चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी मिलकर के उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या है, तीनों काम शुरू करते हैं, तीनों काम शुरू करते हैं और बी और सी जो है 10 दिन काम करके चला जाता है। तो बताना है आपको कि ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन बी और सी जो है वो 10 दिन काम करता है और फिर छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है कि ए शेष कामों को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो सोल्व कीजिए इसको। देखिए हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 30, 24 और 20। 30, 24, 20 का एलसीएम क्या होगा? — 120 होगा। अब इसको हम मान लेंगे कि कुल कार्य है, ये कुल कार्य ये क्या है 120। अब यहां पर 30 दिन में ए और बी मिलकर के 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 120 को 3 से भागा देंगे तो 4 काम। ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद 24 दिन में बी और सी मिलकर के 120 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 काम कंप्लीट करेंगे। उसी तरह 20 दिन में 120 काम करता है ए और सी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आपका 6 काम। क्लियर है? उसके बाद ये जो ए और बी का काम है, बी और सी का काम और ये ए और सी का काम, इस सबको अगर हम जोड़ देंगे, देख लीजिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 6 4 10 5 15। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, यानी कि ये जो निकल कर आया है ए बी और सी तीनों का 2 दिन का काम है, यानी कि 2 दिन में ये तीनों मिल करके 15 काम करते, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15/2 यानी कि 7.5 काम। अब यहां पर ध्यान देना है, आप किसी एक को ले लीजिए, ए और बी को अगर हम ले ले तो ए और बी मिलकर के 4 काम करते हैं एक दिन में, और ये तीनों मिलकर के 7.5 काम करते हैं। तो ये 4 काम हुआ, तो 4 काम अगर हम इससे घटा दें तो सी कितना काम करता है एक दिन में पता चल जाएगा, 3.5 काम। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहां पर बी और सी ले ले तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। तो बी और सी 5 काम कर रहे हैं, ये इसका वैल्यू 5 हो गया, तो ए का मान निकालना है तो 5 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 7.5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? ए का 2.5 काम। अब ध्यान दीजिए, सी 3.5 काम करता है एक दिन में और ए 2.5 काम करता है एक दिन में, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 6 काम। तो 7.5 काम में से ए और सी 6 काम कर ले रहे हैं, तो बचा कितना? 1.5 काम,
यानी कि ए कितना काम करेगा एक दिन में? 1.5 काम। तो सी एक दिन में 3.5 काम यानी कि 3.5 काम, ए एक दिन में 2.5 यानी कि 2.5 काम, और बी एक दिन में 1.5 यानी कि 1.5 काम पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी ये सबको क्या है 10 दिन काम करते हैं। तो 10 दिन में कितना काम होगा? 10 गुना 7.5 यानी कि 75 काम। यानी कि 10 दिन में लोग कितना काम कंप्लीट कर ले रहे हैं? 75 काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 120 काम में 75 काम हो गया, बचा कितना? 45 काम। अब इस 45 काम को कौन करेगा? ए करेगा, अकेला करेगा। तो ए एक दिन में 2.5 काम करता है, तो 45 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 45/2.5 हो जाएगा। दशमलव को रिमूव करेंगे, ऊपर में 10 आएगा, इसको डिवाइड कीजिए। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और ये 5 9 जो 45, कितना हो जाएगा? 18 डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 डेज। बोले किनको दिक्कत है यहां पर? इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हैं। है डाउट किन्हीं को? डाउट नहीं तो नोट कीजिए। प्रियंका आप अपने से बनाए थे? कहां पे डाउट है? अच्छा अच्छा, डाउट आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि क्लास स्टार्ट होने से करीब 15 मिनट पहले भेज दीजिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन देखना होगा। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है इसके सॉल्यूशन में? कृष्णा देखिए समझिए, यहां पर ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, उसके बाद ए और सी 20 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और बी और सी 10 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला जाता है। तो जो काम बच गया उसको कौन करेगा? ए करेगा। तो आपको ये ज्ञात करना है कि बचे हुए काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सेम प्रोसेस है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे 30, 24 और 30 का, तो निकल कर आएगा 120। अब 30 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है? 120। तो एक दिन में कितना करेगा? 4। बी और सी 24 दिन में कितना काम कर रहा है? 120 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। उसी तरह ए और सी एक दिन में कितना सॉरी ए और सी 20 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6। क्लियर है? अब हम आप लोग को बताए थे कि अगर मिलकर काम कर रहा तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़े यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबको जोड़े तो आया कितना? 15। यहां पर देखिए ए और ए 2 बार, बी और बी 2 बार, सी और सी 2 बार। तो ये जो 15 निकल कर आया है ए बी और सी के द्वारा मिल करके 2 दिन में किया गया कार्य, हमको 1 दिन का चाहिए। तो 1 दिन का चाहिए तो 2 से भागा दे दिए, कितना आया? 7.5। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहां पर से हम क्या किए, ए और बी को ले लिए। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। 4 को 7.5 से माइनस किए तो निकल कर आए कितना? 3.5। 3.5 काम कौन करेगा एक दिन में? सी करेगा। उसके बाद हम क्या किए, बी और सी को लिए। बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बी और सी के बदले 5 लिख दिए, 5 को उधर भेजे तो 7.5 में 5 गया, तो बचा कितना? 2.5। तो 2.5 को कौन करेगा? ए करेगा। अब ध्यान दीजिए ए बी और सी मिल करके टोटल 7.5 काम कर रहे हैं। सी कर रहा है 3.5 काम, ए कर रहा है 2.5 काम। तो बी कितना करेगा? 1.5 हो गया। अब क्या है, तीनों मिलकर के 10 काम किए, सॉरी 10 दिन तक काम किए। एक दिन में कितना काम हो रहा है इन लोग का? 7.5 काम, तो 10 दिन में 75 काम। टोटल काम था 120। 120 में हम लोग 75 माइनस किए, बचा कितना? 45 काम। तो इस 45 काम को कौन करेगा? ए अकेला करेगा। तो ए अकेला एक दिन में 2.5 काम करता है, तो 45 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा।
बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है? ये तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो पोर्शन है ये क्वेश्चन का पोर्शन है, समझ रहे हैं ना? हम्म। हाँ 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 हाँ, वो भी कर सकते हैं, एज्यूम करके भी आप कर सकते हैं, एज्यूम एज्यूम करके कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहे ना कि अभी आप एज्यूम नहीं कर पाइएगा, सब कोई नहीं कर पाएगा, आप कर सकते हैं। हम एज्यूम करके ही बनाते हैं इसको कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, बी और सी का वैल्यू क्या होगा, और ए और सी का वैल्यू क्या, ये हम लोग खुद सोचते हैं। ठीक है ना? तो उतना भी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब में उतना क्या बोलेंगे, अभी अभी एबल नहीं हो गए हैं, जब हो जाएंगे तो उस तरीके से ही हम बताएंगे। सही बोल रहे हैं आप, उसी तरीके से बनाना है, जल्दी बनता है, लेकिन अभी सीखना होगा ये सब चीजें निकालना। देखेंगे एक बार, इसी तरीके से एज्यूम करेंगे वैल्यू को खुद ही, ठीक है ना? और प्रैक्टिस होने के बाद ना आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा ए बी और सी का वैल्यू। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अनिल नोट हो गया आपका? अनिल नोट हुआ? चलिए ठीक। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस जो करवाएंगे ना, तो उसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं उसको दो तरीके से बताएंगे, एक ऑप्शन से बताएंगे और एक आप लोगों को हम जितना टाइम अभी लग रहा बनाने में उससे समझ लीजिए आधा टाइम में हम आप लोगों को सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक क्या होगा कि आप लोग सारा क्वेश्चन से मतलब क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। ठीक है ना? अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा, नया क्वेश्चन आ रहा, तो आप लोग को पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना? उसके बाद फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग का दो ही क्वेश्चन था। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंड टाइप पर चलते हैं। ठीक है, जो हम बताए थे आप लोगों को कि अगर किसी काम को M1% D1 डे में और पर डे H1 आवर, कोई कुछ आदमी M1 आदमी मान लिए D1 दिन में H1 घंटा मतलब H1 घंटा प्रतिदिन काम करके एक वर्क को मतलब W वर्क कंप्लीट करते हैं, और M2 आदमी D2 दिन में प्रतिदिन H2 आवर वर्क करके W2 वर्क कंप्लीट करते हैं। तो इन दोनों के बीच रिलेशन होता है M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बट्टा W2। ये एक रिलेशन है, इसी रिलेशन पर टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बस यहां पर केवल इतना ही काम है। अभी क्या है, कहीं कहीं एम मतलब पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन दिया रहेगा और नंबर ऑफ डे दिया रहेगा, आवर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, और कहीं तीनों दिया रहेगा और वर्क नहीं दिया रहेगा, और कहीं कहीं चारों दिया रहेगा। ठीक है, तो बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पहला टाइप का जो क्वेश्चन था उसको एलसीएम लेकर बनाना था। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये रिलेशन के हेल्प से बनाना है। बस यही दो तरीका है।
सारा क्वेश्चन को ये दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। हो गया है ये वाली चीज समझने में, किन्हीं को कोई कहीं पे कोई डाउट रहेगा इसमें? ये तो सिंपल है, कहीं डाउट है तो बोलिए, बता देते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो पहला क्लास में हम शायद बताए थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, एक आदमी या एक औरत या एक लड़का एक आदमी या एक औरत या एक लड़का एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। आगे लिखिएगा, कितने लड़कों को 2 पुरुष तथा 8 औरतों के साथ लिया जाए ताकि काम 2 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए बोलते फिर से, एक आदमी या एक औरत या एक लड़का एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कितने लड़कों को 2 पुरुष और 8 महिलाओं के साथ लिया जाए ताकि काम 2 दिनों में पूरा हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? कितने का क्वेश्चन छूटा भी है? देखिए यहां जो हम कह रहे हैं, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, मतलब अगर आदमी अकेले काम करेगा तो वो कितना दिन में काम पूरा करेगा? 20 दिन में। औरत अकेले काम करेगी तो कितना दिन में काम पूरा करेगी? 30 दिन में। और अगर लड़का करेगा अकेले तो कितना दिन में काम करेगा? 60 दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि कितने लड़कों को 2 पुरुष और 8 औरतों के साथ लिया जाए ताकि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन? तो इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कीजिए। देखिए जो इंग्लिश वाले उनके लिए था 1 मैन और 1 वुमेन। अच्छा ठीक है, सॉल्व कीजिए आप। हुआ?
इतना टाइम लगाइएगा तो कैसे होगा। देखिए, एक मेन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20। ठीक है, मेन 20 डेज में करता है, वोमेन 30 डेज में करता है, और बॉयज 60 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है। तो देखिए यहां पर करना क्या है, हम लोगों को मेन, वोमेन और बॉयज इन तीनों में एक रिलेशन निकाल लेना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, वन मेन मतलब ये M1 का वैल्यू हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मेन कितना दिन में काम करता है 20 डेज में, और W वोमेन कितना डेज में 30 डेज में। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, इससे पहले जो बताए थे उसके अनुसार। तो M/W जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/20, यानी कि ध्यान दीजिए यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, एक मिनट यहां पर रहने दीजिए, यहीं पे इसको कैंसिल कर देते, यानी कि 2 मेन जो है वो 3 वोमेन के इक्वल है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि दो आदमी जितना काम अकेले करे, सॉरी, दो आदमी जितना काम करेगा उतना काम 3 औरत मिलकर करेगी। क्लियर है। ठीक उसी तरह मेन इंटू डेज इज इक्वल टू बॉयज इंटू डेज, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या हो गया, मेन इज इक्वल टू 3 बॉय, यानी कि 1 मैन जो है वो 3 बॉय के जितना काम कर सकता है। ठीक है, तो मेन और वोमेन, मेन और बॉयज के बीच रिलेशन हमको मिल गया। देखिए समझिए, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताया किसी काम को M1 पर्सन D1 डेज में कंप्लीट करता है, और उसी काम को M2 पर्सन, तो पर्सन में मेन और वोमेन दोनों आ जाएगा, D2 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होगा। तो यहां पर M1 के प्लेस पे M कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, तो M इंटू 20। उसी तरह से वोमेन M2 हो गया और ये D2 हो गया, तो W इंटू 30। अब ये 0 0 कैंसिल होगा, 10 से डिवाइड होगा दोनों से, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो जाएगा, 10 2 20, 10 3 30, तो ये हो गया 2M इज इक्वल टू 3W। तो मेन और वोमेन में रिलेशन निकल गया। उसी तरह से मेन और बॉयज में रिलेशन निकाल लिए। इसका मतलब है कि दो आदमी 3 औरत के जितना काम करेगा, एक आदमी 3 लड़का के जितना काम करेगा। ठीक है, आप 3 लड़का लीजिए या एक आदमी लीजिए, दोनों बराबर काम करके आपको देगा। उसी तरह से यहां 3 औरत लीजिए या 2 आदमी लीजिए, दोनों इक्वल काम करके देगा आपको। क्लियर है। अब आगे कहता है काम को 2 दिन में पूरा करना है ना, काम 2 दिन में पूरा होगा। ठीक है ना, तो आप हमको ये बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना लड़कों को लिया जाए। तो आदमी कितना काम कर रहा है, कितना आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी, 2 मैन, और कितना वोमेन, 8। हाँ 8 वोमेन, मतलब 2 मैन और 8 वोमेन ऑलरेडी है। हमको और कितना लड़का को शामिल करना होगा कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए करना क्या होगा, आपको मेन और वोमेन दोनों को बॉयज में कन्वर्ट करना होगा, मेन को और वोमेन को दोनों को बॉयज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। देखिए यहां पर 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज, तो 2 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बॉय, 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज, तो 6 बॉय, 2 मैन इज इक्वल टू कितना 6 बॉय हो जाएगा। उसके बाद 2 मैन इज इक्वल टू
3 वोमेन। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जा रहा है ना, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं आने वाला। अगर 9 वोमेन होता तब तो हम आसानी से लिख लेते। देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमको क्या करना होगा ना, बॉय और मेन, बॉय और वोमेन में रिलेशन निकालना होगा, तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि ऐसे बन जाता क्योंकि इसको वोमेन को पहले मेन में कन्वर्ट करते, फिर मेन को हम बॉय में कन्वर्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जा रहा है, डेटा जो दिया ना इसके वजह से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 वोमेन, और 1 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बॉय, यानी कि ये दोनों क्या होने वाला, इक्वल होने वाला है। समझ रहे हैं। यहाँ 2 मैन इज इक्वल टू 3 वोमेन, तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 वोमेन। इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो हमारा 3/2 वोमेन इज इक्वल टू 3 बॉय, तो 3 वोमेन इज इक्वल टू कितना, 6 बॉय हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर कोई डाउट है, ये कैसे आया, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछिए, हो सकता है किन्हीं को डाउट हो यहाँ पर। नहीं है अनिल, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस्टेक ये कर दिए ना कि हमको शुरू में ही मेन और बॉय और मैन में रिलेशन निकाल लेना था, और वोमेन और बॉयज में रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमको बॉयज फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सही हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि 2m इज इक्वल टू 3w कैसे आया, और m इज इक्वल टू 3 बॉयज कैसे आया। यहाँ देखिए 2 मैन जो है वो 3 वोमेन के इक्वल है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 3w/2 हो जाएगा, तो m बराबर 3w/2, और यहाँ m बराबर 3b, तो ये दोनों इक्वल होगा ना, तो इक्वल कर दिए, और 2 को उधर भेज दिए तो कितना हो गया, 3w इज इक्वल टू 6b। अच्छा यहाँ पर ये कैंसिल भी तो हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि w इज इक्वल टू 2। मतलब एक औरत जितना काम करेगी उतना काम को 2 लड़का मिलकर करेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर रिलेशन मिल गया, 1 वोमेन बराबर 2 बॉयज, तो 8 वोमेन बराबर कितना, 16 बॉयज और x बॉयज। इन सबको मिल करके कितना दिन में काम कंप्लीट करना है, 2 दिन में करना है। अब पहले पहले क्या बोला था कि एक बॉयज 60 डेज में कंप्लीट करता है, तो b इंटू 60, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका b का x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे x b है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां पर, तो ये एक्स बी को आप रहने दीजिए, प्लस ये 6b और 16b, 16 6 22b, 22b बराबर कितना, 60b, बाहर में 2 है, 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस वाई बी बराबर 60b/2, इसको काट देंगे कितना बचेगा, 30b। अब ध्यान दीजिए एक्स बी प्लस 22b बराबर 30b, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, चलिए देख लीजिए, एक्स बी प्लस 22b बराबर आपका 30b आया है, तो एक्स बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो 30b माइनस 22b आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8b, यानी कि 8 लड़का आंसर। अब बताइए आप लोग को कहां दिक्कत, थोड़ा क्वेश्चन हम बड़ा ले लिए थे शुरुआत में ही।
बोले किन्हीं को कोई डाउट है यहाँ पर कहीं पर भी तो पूछिए। नहीं है डाउट किन्हीं को? प्रियंका आपको कोई डाउट है? ठीक है, आप में से कोई और? अनिल, आप लोग खुद बोलिए ना, हम पूछेंगे तो फिर टाइम लगेगा ना, सबसे पूछेंगे अलग अलग तो। नहीं है? चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। बहुत जन देखिए मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए इस समय बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं। देखिए जिनको ये सब क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग मॉर्निंग का बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसको हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। ये जो चल रहा है यहाँ पर थोड़ा पुराने स्टूडेंट जो कुछ पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए हम स्टार्ट किए हैं, और सबके लिए ये है, तो वो लोग क्लास कर रहे तो उनके हिसाब से हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना? तो न्यू बैच जो होगा उसमें एकदम शुरू से हम आप लोगों को बताएंगे, तो उसमें आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आएगा। चलिए हो गया, नोट कर लिया? अनिल हो गया आपका? चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, जबकि 18 बच्चे उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। सोलह आदमी एक काम को 24 दिन में और 48 बच्चे उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। नहीं नहीं, 16 ही दिन है। सुन लीजिए, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, जबकि 48 बच्चे उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। हाँ 48। 12 आदमियों के काम करना, 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया, 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद 12 बच्चे और आ गए, 12 बच्चे उनके साथ आ गए और नहीं, तो शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन लिख लिए? कितने का छूटा भी है? प्रिंस आप कुछ बोलिए, आप चुपचाप क्लास खाली करते हैं। हो गया?
अनिल क्वेश्चन लिख लिए? देखिए 16 में 16 में और 24 डेज और 48 चिल्ड्रन 16 डेज। तो यहां पर क्या हो गया, ये m1 का वैल्यू हो गया और ये d1 का वैल्यू हो गया। तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 होता है। तो m1 क्या है 16, साथ में m लिख देंगे, गुना 24, यहाँ पर d लिख दीजिए अगर अच्छा है तो, इज इक्वल टू 16 48 c इंटू 16 d। ये हो गया। इसको सोल्व करके देखिए 24 से कम 24, 24 दूना 48, डेज तो डी ही रहेगा, d1 d2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16m इज इंटू 24 d इज इक्वल टू 48c इंटू 16 d। अब ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो गया और ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया। तो यहां पर बच गया कितना, m इज इक्वल टू 2c। मतलब एक आदमी दो बच्चों के बराबर है। ठीक। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि 12 आदमी 14 दिन तक काम करते हैं। 12 आदमी 14 दिन तक काम करते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो 12 एम लिख दीजिए और ये 14 डी लिख दीजिए। इतना काम वो लोग कर रहे हैं। 14 दिन के बाद 12 में और 12 आदमी और 12 बच्चे, हाँ 12 बच्चा और आ जाता है, 12 बच्चा और आ जाता है। तो ध्यान रखना ये है कि 12 बच्चा के जगह पर हमको आदमी लिखना। तो 12 आदमी, एक आदमी दो बच्चा के बराबर, तो 12 बच्चा कितना आदमी के बराबर, ये हो जाएगा 6 आदमी के बराबर। तो 12m गुना 14d प्लस, देखिए 12m प्लस 6m कितना हो गया 18m। और मान लीजिए कि इसको समय कितना लग रहा है d1 इसको मान लेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था 16 आदमी 24 दिन में, 16 आदमी 24 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए 12 को 14 से गुणा कीजिए, तो गुणा नहीं करेंगे इसको, ये 18m रहने देते हैं इंटू d1 इज इक्वल टू 16m गुना 24d। इस वाले चीज को हम उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के, ये हो जाएगा माइनस 12m गुना 14d। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों को d1 का वैल्यू मिल जाएगा। d1 मानिए, हाँ कुछ भी मान सकते हैं, d1 ही मान सकते हैं। अब इसको सोल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 16 को 24 से गुणा करेंगे कितना होगा, 16 चौके 64 का 4 बचा 6, 16 दोनों को 32, 32 से 6 38, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। काम करते हैं ना हम लोग, डी को नहीं रखेंगे, डी का कोई जरूरत नहीं। कॉमन क्या क्या निकलेगा, कुछ कॉमन निकले तो इससे और इससे, यहां से आपका 4 कॉमन निकलेगा, तो यहां से भी 4 कॉमन निकलेगा, यहां से भी 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकाल दिया। और 4 चौके 16, ये 4 दिया 12, ठीक। और यहां से 2 कॉमन निकलेगा, यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा, 2 को बाहर निकाल, यहाँ पर 4 बच गया और यहाँ पर 12 बचे, तो 8 48 माइनस, यहां से 4 निकल गया तो बचा 3 और 2 निकल गया बचा 7, तो 7 21, 8 हो गया। 48 m में से 21 m गया, 48 में 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा 27, यानी कि 18m गुना d1
बराबर 8 गुना 27, तो कटेगा ये 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये 2 चौके 8 कट गया, और ये मेन से ये मेन कट गया, तो T1 का वैल्यू कितना आ गया 4 तिया 12, तो 12 30 12 डिग्री। थोड़ा लेंथी हो गया ऐसा क्वेश्चन, कोई लिखने को डाउट है यहाँ पर कहीं? अनिल बोलिए, आवाज नहीं आ रहा।